सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 18 मार्च 2023 और 18 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे कि शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा, और नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको 6:30 पर मेरी लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और कल शाम मैंने आपको बताया, कल मैंने शाम को आपको पिछले 3 महीनों का जो है करंट का एक वीडियो दे दिया, जो आगे आपको बताया एलडीसी जो कल इनका एग्जाम है, और जो ईओ और आरओ एग्जाम है, दिल्ली पुलिस है, कोई भी एग्जाम हो, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों मंथ का मैंने वीडियो अच्छी तरह से दे दिया। उसको रिवाइज कर लेना, बड़ी शानदार क्लास है। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए हैं 4 राज्यों ने। ठीक है। और भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में घटकर कितने प्रतिशत हो चुकी है? तो ये 6.44%। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर कितने प्रतिशत हो चुकी है? तो ये 3.85% हो चुकी है। तो वो तो है खुदरा मुद्रास्फीति है, और ये है थोक मूल्य सूचकांक है। उसके बाद में देखो, CO2 आयात करने और उसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। और किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये किया गया सेरिया घोड़ावत को। और सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है? और वो है अपना देश है भारत। और रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और किस देश ने साझा बौद्ध विरासत पर एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है अपने देश भारत ने, नई दिल्ली के अंदर। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, सेंट्रल बैंकिंग ने किस व्यक्ति को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है? तो ये हमारे जो आरबीआई के भी 25वें गवर्नर है, आपको बताया शक्तिकांत दास, उन्होंने क्या है कि सेंट्रल बैंकिंग ने क्या है उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। किसको नवाजा है? 25वें जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। और वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, तो ये तो है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछे आप तो शक्तिकांत दास आएगा, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पूछे तो ये अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन 2015 में देश की ओर से पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। पहली बार आपसे पूछे तो किसको दिया गया? रघुराम राजन को 2015 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन अब ये शक्तिकांत दास को, जो हमारे 25वें जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के आरबीआई के, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? मैत्री पाइपलाइन है, उनके दोनों के बीच में लाई गई है, तो उसका उद्घाटन करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी। इसका आज उद्घाटन करेंगे। देखो, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। यानी कि आज शनिवार के दिन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का ये उद्घाटन करेंगे।
यह दोनों देशों के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है जिसे 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। यानी कि ये पहली ऊर्जा पाइपलाइन है जिसे 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसको बनाया गया। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तीसरा प्रश्न देखो, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में कितने पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो मैंने कल परसों आपको बताया इनका जन्मदिन था, उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इनकी याद के अंदर इन्होंने कितने पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो देश के पहले आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस, और इनकी जो याद में 2 पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। कितने? 2 पुरस्कार है शुरू करने की घोषणा की गई। देखो, जनरल बिपिन रावत की याद में 2 पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। नौसेना ने 16 मार्च को दिवंगत जनरल की 65वीं जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की गई, यानी कि 16 मार्च को इनका जन्मदिन मनाया गया। तो अब की बार इनकी 65वीं जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की गई। भारतीय एएनआई नौसेना के प्रवक्ता हैं कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि पहला पुरस्कार है जो योग्यता के क्रम में समग्र रूप से प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को यह दिया जाएगा। यानी कि जो भी इसमें योग्यता के अंदर है, जो प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को यह दिया जाएगा। और दूसरा पुरस्कार है जो गोवा स्थित नौसेना युद्ध महाविद्यालय में नौसेना उच्चतर कमान पाठ्यक्रम करे रहे सबसे बहादुर अधिकारी को यह दिया जाएगा। यानी कि इनमें दोनों में से जो सबसे टॉप पर रहेगा उन दोनों को यह अवार्ड दिया जाएगा। तो जनरल बिपिन रावत की याद के अंदर 2 पुरस्कारों की घोषणा हुई है। ये पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं। अगला प्रश्न, हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उन्होंने बेंगलुरु शहर में। कहां पर किया है? बेंगलुरु शहर के अंदर हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। देखो, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मार्च 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित एग्री यूनिट फेस्ट का उद्घाटन किया है। कब है? 15 मार्च 2023 को। इसमें 60 राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय से 2500 से अधिक छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इतने भाग ले रहे हैं। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 को। ये याद रखना है, पॉइंट पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929। इसके निदेशक कौन है? हिमांशु पाठक है वर्तमान में, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसका उद्घाटन या आयोजन इसका किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे ने क्या है, कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। ठीक है, कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। देखो, अपने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक क्या है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा। दिसंबर 2023, अब आने वाली है दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों में, यानी कि डीजल से चलने वाली उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन कर दिया जाएगा। और 2030 तक मुख्य रूप से गैर नवीनीकरण स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों के बीच में बिजली देना, यानी कि लगभग अब बिजली से जो ट्रेनें चलेगी, इसलिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का 2030 तक लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे ने। अगला प्रश्न देखो, भारतीय सेना का कौन सा हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के मांडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। उसमें सुखोई और मिराज 2 हेलीकॉप्टर जो है जनवरी के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। अभी आपको बताया कल 16 मार्च के दिन भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर था, उसका नाम है चीता। कौन सा नाम है? चीता उसका नाम है। और ये अरुणाचल प्रदेश के मांडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो वैसे ये नाम आपको याद रखना है, नाम ही आपके अंदर एग्जाम के अंदर नाम ही पूछेगा। देखो, मुख्य तथ्य, भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर गुरुवार यानी कि 16 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के मांडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
हादसे में विमान में 2 सवार दोनों पायलट है शहीद हो चुके हैं, यानी कि दोनों जो पायलट उसमें थे शहीद हो चुके हैं। तो इसमें बस ये हेलीकॉप्टर का आपको नाम याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में मांडला पहाड़ी इलाके के पास है, इसको जो है क्रैश हो चुका है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, वोएकॉम 18 ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? वोएकॉम 18 एक कंपनी है, उसने क्या है एक पूर्व जो भारतीय कप्तान थे, भारतीय खिलाड़ी, उनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया और वो है एमएस धोनी। किसको किया है? एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। देखो, वोएकॉम 18 ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है ताकि डिजिटल स्पोर्ट्स देखने को प्रोत्साहित किया जा सके। इन्होंने इसलिए ब्रांड एम्बेसडर इसको घोषित किया क्योंकि जितने भी आगे अब आपको बताया आईपीएल स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें डिजिटल स्पोर्ट्स देखने के लिए उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जितनी भी टीम है वो जुड़ सके। और 2023 का जो टाटा इंडियन प्रीमियर लीग है ये 31 मार्च से शुरू होगा, ध्यान रखना, ठीक है, 31 मार्च से शुरू होगा। अब देखो, एक तो वोएकॉम 18 का मुख्यालय आपको याद रखना है मुंबई के अंदर है। वोएकॉम 18 की स्थापना कब हुई? नवंबर 2007 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में वोएकॉम 18 की सीईओ कौन है आपसे पूछे तो ज्योतिष एस देश पांडे है, वर्तमान में वोएकॉम 18 के सीईओ हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है अच्छी तरह से, कभी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह का। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसको संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया? और वो निकाल दिया गया भूटान देश को। किसको किया गया है? भूटान देश को बाहर निकाला गया है। देखो, दोहा कतर में 9 मार्च को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों में शिखर सम्मेलन के अंदर भूटान का हिमालयी साम्राज्य अब एलडीसी की सूची में नहीं होगा। एलडीसी का मतलब होता है यानी कि सबसे कम विकसित देशों की सूची के अंदर ये शामिल नहीं होगा। कौन सा? भूटान का हिमालयी साम्राज्य। और ये सूची से स्नातक होने वाला केवल 7वां देश बन जाएगा। तो ये सूची से स्नातक स्तर से केवल ये 7वां देश बन जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि किस देश को हटाया गया? भूटान देश को इस सूची से हटाया गया है। कहां पर है? दोहा कतर में इसका संपन्न है, जो आयोजन इसका किया गया था। अगला प्रश्न देखो, एरिक गर्सोटी को किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एरिक गर्सोटी को किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये किया गया अपने देश भारत में। कहां पर किया गया है? अपने देश भारत में। देखो, अमेरिकी सीनेट कमेटी ने एरिक गारसेटी को न्यूयॉर्क के भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया। ठीक है, अमेरिकी सीनेट कमेटी ने एरिक गारसेटी को क्या न्यूयॉर्क के हैं कि इन्होंने इनको भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया, जो 2 साल पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किए गए थे। ठीक है, जो पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इनको नामित किया गया, अब इनको भारत के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त नामित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीईओ नियुक्त हो चुके हैं। ध्यान रखना, के कृतिवासन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन हो चुके हैं? के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। देखो, राजेश गोपीनाथन, ये पहले थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजेश गोपीनाथन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा देने और अन्य हितों के लिए उन्नति करने का फैसला किया है। और अब 16 मार्च 2023 से प्रभारी सीईओ के रूप में के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, के कृतिवासन को नियुक्त किया गया। कब से? 16 मार्च को। पहले कौन थे? पहले थे राजेश गोपीनाथन। तो ये ध्यान रखना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीईओ के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है सुरेखा यादव। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार हमारी क्लासें आपको मिल रही है और ये एक हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको पता है ऑल एग्जाम 2023 आपको पता है इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स जनवरी 2023 से इसमें दिसंबर 2023 तक 50 रुपए के अंदर आपको पूरा डाटा मिल रहा है। पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है, 1 साल की वैलिडिटी है। उसके बाद में विश्व का भूगोल और टेस्ट सीरीज भी चल रही है हमारी। भारत का भूगोल भी आपने, विश्व के भूगोल इसमें टॉपिक डाल दिए गए और अब आज से आपको भारत के भूगोल के टॉपिक भी इसमें डाल दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज हमारी इसमें लगातार चल रही है, इसका भी मात्र आपको 50 रुपए का प्राइस है। ठीक है, तो अब देखिए, लगातार आपको हमारे ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिए
ताकि आपको हर तरह का टेस्ट सीरीज का आनंद आप ले सकते हो। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ? ओमान, मिस्र, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा से लाइक और शेयर करते रहना। और कल शाम मैंने 3 महीनों की एक लगातार आपको 2 घंटे की एक महामैराथन क्लास आपको दे दी पिछले 3 महीनों का करंट, वो आप अच्छी तरह से देखें। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से लाइक और शेयर करते रहना। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।